वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाता है। आज इस एपिसोड में हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया क्यों मनाया जाता है, अक्षय तृतीया को मनाने का क्या महत्व है। इस त्योहार से जुड़ी अन्य कथाओं को भी जानेंगे। अक्षय तृतीया की महाकथा इस प्रकार है कि द्वापर युग का समय था। पांडव जब द्यूत क्रीड़ा जुए में कौरवों से हार गए तो उन्हें 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। वनवास के कठिन समय में भी पांडवों ने धर्म, सत्य और अतिथि सेवा का पालन नहीं छोड़ा। द्रौपदी भी उनके साथ थीं और सबका बहुत धैर्य व सेवा से पालन करती थीं। एक दिन वनवास के दौरान बहुत से ऋषि मुनि पांडवों के आश्रम में अतिथि बनकर आए। अतिथि सेवा करना धर्म का कर्तव्य था, किंतु उस समय उनके पास अन्न का एक दाना भी नहीं था। द्रौपदी व्याकुल हो गईं। उन्होंने अपने हृदय की गहराइयों से श्री कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण, हमारी लाज बचाइए। श्री कृष्ण उसी क्षण प्रकट हो गए। वे मुस्कुराते हुए बोले, द्रौपदी, पहले मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओ। द्रौपदी ने लज्जित होकर कहा, प्रभु, हमारे पास कुछ भी नहीं है, बर्तन तक खाली हो चुके हैं। श्री कृष्ण स्वयं रसोई घर में गए और द्रौपदी के पात्र को उठाया। बर्तन के कोने में चिपका हुआ एक चावल का दाना और थोड़ा साग दिखाई दिया। श्री कृष्ण ने अत्यंत श्रद्धा से उस दाने को उठाकर खा लिया और आंखें बंद कर संतोष की गहरी भावना प्रकट की। जैसे ही श्री कृष्ण ने वह चावल का दाना खाया, एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। संपूर्ण ब्रह्मांड की भूख शांत हो गई। ऋषि मुनि और अन्य अतिथि सभी तृप्त हो गए, बिना किसी भोजन को ग्रहण किए। सबने पांडवों को आशीर्वाद दिया और प्रसन्न होकर चले गए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, जिस दान में श्रद्धा और प्रेम होता है वह अक्षय होता है, कभी समाप्त नहीं होता। इस घटना से जुड़ी याद में अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है, वह दिन जब शुभ कर्म और दान पुण्य का अक्षय अनंत फल मिलता है। अक्षय तृतीया की महाकथा को आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सनातन धर्म पर आधारित फैक्ट्स के लिए हमारे YouTube चैनल धर्म क्षेत्र को सब्सक्राइब हैं और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्णा। तो तृतीया से जुड़ी हुई कुछ अन्य चर्चित कथाएं भी हैं। प्रथम है भगवान परशुराम का जन्म। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। परशुराम जी ने पृथ्वी से अधर्म और अन्याय को समाप्त करने का संकल्प लिया था। वे शस्त्र और धर्म के रक्षक माने जाते हैं। इस कारण अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती भी कहा जाता है। दूसरी कथा है श्री कृष्ण और सुदामा की भेंट। यही वह शुभ तिथि थी जब श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा का स्वागत किया था। गरीब ब्राह्मण सुदामा ने श्री कृष्ण को प्रेम से चावल भेंट किए थे। बदले में श्री कृष्ण ने बिना मांगे सुदामा को अपार वैभव प्रदान कर दिया था। यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तीसरी कथा है कुबेर का धनपति बनने का कथा। अक्षय तृतीया के दिन ही कुबेर को देवताओं का कोषाध्यक्ष और धनपति नियुक्त किया गया था। कुबेर को धन, वैभव और समृद्धि का स्वामी माना गया, इसलिए इस दिन धन संबंधी कार्य जैसे निवेश, सोना खरीदना आदि को शुभ माना जाता है। चौथी कथा त्रेता युग के आरंभ के संबंध में है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था, वही युग जिसमें भगवान रामचंद्र जी का अवतरण हुआ। अब बात करते हैं कि अक्षय तृतीया को मनाने का क्या महत्व है। एक वृद्ध साधु गांव के चौराहे पर कथा सुना रहे थे। लोग श्रद्धा से उनकी बातें सुन रहे थे और हाथ जोड़कर वचन ग्रहण कर रहे थे। वृद्ध साधु बोले, इस दिन जो भी दान, पुण्य, स्नान, जप, यज्ञ, व्रत, पूजा आदि किया जाता है उसका फल अनंत काल तक अक्षुण्ण रहता है। सोना, भूमि, वस्त्र, अन्न, जल आदि का दान विशेष फलदायक माना जाता है। विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार आरंभ करने जैसे कार्यों के लिए यह दिन अबूझ, मुहूर्त रहित माना जाता है। शुभ कार्यों के लिए किसी पंचांग या मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। इसे अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, यानी बिना किसी विचार के कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं।
अब बात करते हैं अक्षय तृतीया का। यह त्योहार हमें यह सीख देता है कि अक्षय तृतीया हमें सिखाती है कि सच्चे मन से किया गया हर पुण्य कार्य, हर सेवा, हर दान कभी समाप्त नहीं होता। श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से किया गया छोटा सा अर्पण भी अनंत फल देता है।